बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। प्रिय आत्मन, एक प्यारी सी कथा, एक प्यारी सी कहानी मैं आप लोगों से बांटना चाहूंगा। सारिपुत्र एक महान विद्वान व्यक्ति और शास्त्रों के काफी अध्ययन किए थे उसने। सारे वेद, सारे उपनिषद और उस समय के जितने भी धर्म ग्रंथ थे, सबका उसे विषय विशिष्ट अध्ययन था और वो शास्त्रों के जाल में पूरी तरह से उलझ चुका था। और होता भी यही है, कुछ लोग बुद्धिमान बन जाते हैं और कुछ लोग इसी बुद्धि के आधार पर अपनी जीविका चलाते हैं। उन्हें हम लोग बुद्धिजीवी कहते हैं। लेकिन बुद्धि का सत्य से बहुत गहरा संबंध नहीं है। बुद्धि इशारे मात्र है। बुद्धि अनुभव नहीं दे सकता, बुद्धि बोध नहीं दे सकता, क्योंकि बोध तो बुद्धि से ऊपर की यात्राएं हैं। लेकिन हां, बुद्धि ये समझ तो दे ही सकता है कि कुछ तत्व ऐसा है जो बुद्धि के भी पार है। तो सारिपुत्र को भी ये बातें समझ में आ गई। वो थक चुका था इन शास्त्रों के जंगल से। उसने सुना कि बुद्ध आने वाले हैं, तो बुद्ध से मिलने निकल पड़ा और देखा कि बुद्ध आते हैं। सारिपुत्र दौड़ते हुए गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। कहा, भंते, शास्त्रों से जो सीखा जा सकता था, शास्त्रों से जो पाया जा सकता था, वो मैंने पाया। लेकिन फिर भी मेरी आत्मा, फिर भी मेरा मन, फिर भी मैं तृप्त नहीं हूं। मुझे कुछ ऐसा दे जो शास्त्रों के पार हो। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, कि तुम सही जगह आए हो। मैं तुम्हें शास्त्र नहीं देता, मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखाता। जो भी सीखा है सब भूल जाओ। जो भी लर्न किया है अनलर्न कर लो। मैं तुम्हें ध्यान देता हूं, मैं तुम्हें इनसाइट देता हूं, मैं तुम्हें आंखें देता हूं। सत्य तुम खुद ही देख लोगे। सारिपुत्र ने उनके चरण छुए और बुद्ध के पीछे हो लिया। तो हम जीवन की यात्रा भी ऐसे ही करते हैं। अपने बुद्धूपन को बुद्धि से ढक देने की कोशिश करते हैं। बड़े बड़े शास्त्रों का हवाला देते हैं, बड़ी बड़ी बुद्ध पुरुषों की कोटेशंस को दोहराते हैं। लेकिन वो हमारा अनुभव नहीं है, वो हमारा स्वाद नहीं है। तो जब तक ये आपका अनुभव और आपका स्वाद न हो जाए, तब तक सारे शास्त्र सिर्फ चर्चा मात्र है। ओम धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु। धन्यवाद।